अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी नाक पर आजकल बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स हुए हुए थे और ब्यूटी पार्लर पर जाकर उसे निकलवाना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मैंने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च किया और उसके बाद फाइनली जाके मुझे मिल गए ये चारकोल वाले वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूवर शीट्स। तो मैंने उसे मंगवा लिया और माशाल्लाह पहली बार में ही बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया था। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द एनीथिंग लाइक दैट तो यू कैन गो फॉर दिस। मैंने आज सोचा कि मिक्स वेजिटेबल वाला चाकना जो होता है वो बना लूँगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया और उसके बाद उसमें ऐड कर लिए 2 अनियंस और उसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा पिंकिश कलर आने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद उसमें ऐड कर ली मेथी और उसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया और उसके बाद उसमें ऐड कर लिए 2 चिलीज़ बीच में कटी हुई और उसे भी अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे अच्छी तरीके से भून लिया स्टर करते हुए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरीके से स्टर कर ले जब तक कि उसकी जो कच्चेपन की बात होती है वो ना चले जाए। और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया चिली पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया और आधा टीस्पून जितना हल्दी। और उसके बाद इन सारे मसालों को जो है मैंने अच्छी तरीके से भून लिया मीडियम फ्लेम पर ही। और उसके बाद अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने उसमें ऐड कर लिया 2 मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर, उसे भी अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया। और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया मैंने कटे हुए मिक्स वेजिटेबल्स। इसमें मैंने लिए थे आलू, गोभी, मटर और बैंगन। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मेरे घर में जो भी अवेलेबल था, जो भी मैंने लेकर रखा हुआ था, वो सारा मैंने डाल दिया यहाँ पर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसमें अब ऐड कर लूँगी मैं नमक, 1 टीस्पून जितना मैंने नमक यहाँ पर जो है वो ऐड कर लिया है। उसके बाद उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा पानी और उसे भी अच्छी तरीके से सारा वेजिटेबल्स में मिक्स कर लिया। और उसके बाद ऊपर से ऐड कर लिया थोड़ा सा धनिया और धनिया ऐड करने के बाद मैंने ऊपर से लिड क्लोज करके उसे लो फ्लेम पर जो है वो कुक होने के लिए छोड़ दिया ताकि सारी वेजिटेबल्स जो है वो गल जाए। और यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट कुक होने के बाद मेरे सारे वेजिटेबल्स जो है वो गल गए थे और मेरा जो चाकना है वो बन के तैयार हो चुका है। और उसके साथ मैंने डाली थी रोटियां। मैंने अपने लिए विदाउट ऑयल की डाली थी और बाकी सब लोगों के लिए नॉर्मल ऑयल वाली डाली थी। मेरे हस्बैंड को इस तरह की जो डिशेस होती हैं वेजिटेबल्स वाली वो बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है और पसंद से खाए। और यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर आया हुआ था एक पार्सल। मुझे अचार की इतनी क्रेविंग हुई थी कि जो मेरी बुआ आई हुई थी मडकेरी से, मैंने उन्हें भी कहा था अचार डाल दें, लेकिन वो जब यहाँ पर आई थी तब आम अवेलेबल नहीं थे, आम मुझे नहीं मिले। तो उन्होंने वहाँ से मुझे अचार डाल के वहाँ से भेजा है और इतना सारा अचार डाल के भेजा है, मुझे देखकर रहा नहीं गया तो मैंने टेस्ट कर लिया तभी। और बहुत ज़्यादा यम बना हुआ था अचार, बहुत ज़्यादा यमी है और मुझे इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरी फूफी ने यहाँ पर इतना ज़्यादा अचार डाल के भेजा हुआ है कि अगले साल तक, जब तक कि आम का सीज़न फिर से स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक भी ये चल जाएगा, उतना ज़्यादा है। इसमें से थोड़ा बहुत मेरी बहन को भी दे दूँगी, उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यम भी है। और नेक्स्ट डे यहाँ पर देखें कौन आया है। अरहम और बसीरत आए हुए थे घर पर। बसीरत को भी घर पे आए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, तो फाइनली आज जाके वो आई है, लेकिन अलिशबा नहीं आई हुई थी एंड वी मिस्ड अलिशबा वेरी मच, क्योंकि अलिशबा के बगैर जो है बहुत सुना लगता है घर। और अलिशबा को मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया। और यहाँ पर देखें आयरा की खुशी अपनी बसु मॉम को देखकर, वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे देखकर क्या ही बताऊँ। उसे कुछ नहीं खाना था। मैंने उसे पूछा था कि फ़ोन करके बसीरत क्या खाना है, लंच में क्या बना दूँ, तो उसने कहा दीदी मुझे बिरयानी पुलाव वगैरह कुछ नहीं खाना, उसे मेरे हाथ का दाल चावल और इस तरीके का जो चिकन होता है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने मुझे कहा था कि दीदी मुझे इस तरीके का बना दें, तो मैंने उसके लिए ये बना लिया।
और यहाँ पर देखिए मेरा गुड बॉय किस तरीके से होमवर्क कर रहा था स्कूल का। और पहले बहुत ज़्यादा तंग करता था मुझे होमवर्क करवाने के लिए, होमवर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो है वो अपने आप ही होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है। जब भी स्कूल से आता है, होमवर्क दिया होता है स्कूल में, तो खुद ही मुझसे कहता है कि मम्मा चलें ना होमवर्क कर लें, और वो खुद ही पढ़ने के लिए बैठ जाता है। इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर देखें कितनी अच्छी तरीके से वो सारा सब कुछ लिख रहा था अपने आप ही बैठकर, और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उसके बाद मैं और मेरी बहन जो है बाहर चले गए थे थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए। जैसे कि ईद आ रही है, शादियां आ रही हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लें घर पर ही, तो हम चले गए थे फेशियल किट लेने के लिए। और यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि कौन सा वाला लूँ। यहाँ पर फ्रूट वाला भी रखा हुआ था, गोल्ड वाला, डायमंड वगैरह जो भी वैरायटीज़ होती है उसमें सारे रखे हुए थे, तो मैंने सारे देख लिए और ले लिया था एक गोल्ड वाला फेशियल किट। और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, थोड़ी घर के लिए लेनी थी, थोड़ी अपने लिए लेनी थी, और सारी चीज़ें यहाँ पर हम दोनों ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर देखें दिख गए थे छोटे से क्यूट से ब्रशेस, लेकिन अभी आयरा और हम दोनों के तीत जो है वो नहीं आए हैं, तो नहीं लिए। और ले लिए चिया सीड्स जो खाली हो गए थे, और ये फ्लैक्स सीड्स, घी वगैरह घर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो चाहिए हुई थी वो सारा ले लिया। और सारी चीज़ें लेने के बाद हम निकल गए थे बाहर। और यहाँ पर देखिए हम चले गए थे स्टोर पर, क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ कुछ चीज़ें, हेयर बैंड्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह, और सारी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पर देखिए लेकिन नहीं मिले उस तरीके के जैसे मुझे चाहिए थे, तो वहाँ से हम निकल गए और चले गए चर्च स्ट्रीट पर। और यहाँ पर देखें हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हमें क्या खाना है। और जब हम टीनेजर्स में थे, जब शादी नहीं हुई थी, तब मैं और मेरी बहन इसी तरीके से बाहर आके जो हमें चाहिए था वो सारी चीज़ें खाते थे, चिल करते थे, एंजॉय करते थे, क्योंकि हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह बाहर के नहीं होते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही सारा सब कुछ एंजॉय करते थे। तो आज जो सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई हमारे लिए। और वहाँ से थोड़ी चीज़ें ले ली, उसे खाने थे मोमोज़, क्योंकि उसके फेवरेट हैं, तो वहाँ से हमने ले लिए मोमोज़ उसके लिए। और उसके बाद आमिर को पसंद है स्वीट कॉर्न, तो उसके लिए स्वीट कॉर्न। और वहीं पर हम दोनों ने बैठ कर गरम गरम जो मोमोज़ थे वो एंजॉय किया। और उसके बाद सारी चीज़ें लेकर घर आ गए, क्योंकि मम्मी पापा भी घर पर थे, उनके लिए भी जो जो उन्हें चाहिए था वो सारा लेकर घर आ गए। और यहाँ पर देखें बच्चे अपना स्वीट कॉर्न एंजॉय करते हुए। मेरी बहन ने जो है अपने पैरों में पहने हुआ था इस तरीके का पायल टाइप का कुछ, उसने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो उसने वो निकाल के मेरे पैरों में डाल दिया। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने कहा कि दीदी आप रख लो, मैं दूसरा ले लूँगी, तो उसने मुझे फोर्सफुली डाल दिया मेरे पैरों में, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद हम लग गए फेशियल करने के लिए, जिसके मैंने एक टब में ले लिया पानी, ये विटामिन ई वाले कैप्सूल्स इस तरीके के। और उसके बाद ये मुझे पड़े थे 80 रुपीज़ के इतने सारे। और उसके बाद जो है हमने ले लिया हमारा फेशियल किट जो हम ले आए थे सुपरमार्केट से, ये गोल्ड वाला बंजारस का इस तरीके का। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल तक है, और अगर आप एक बार ले लें तो एटलीस्ट 3-4 बार तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो ये हमने लेके रख लिया है, और हमने हमारा फेशियल जो है स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। पहले तो मैंने फेस को थोड़ा सा गीला कर लिया, और उसके बाद जो है फेशियल स्टार्ट कर लिया। पहले स्क्रब ले लिया, और उसे अच्छी तरीके से उसके फेस पे डाल के उसे मसाज कर लिया। स्क्रब को हमें 10 मिनट्स के लिए थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके अच्छी तरीके से मसाज करना है। 10 मिनट्स तक मसाज करने के बाद एक कॉटन के कपड़े को पानी में निचोड़कर उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। इस तरीके से क्लीन करने के बाद जो नेक्स्ट क्रीम होता है मसाज जेल, उसे डाल के हमने अच्छी तरीके से मसाज कर लिया फिर से 10 to 15 मिनट्स के लिए।
उसे भी अच्छी तरीके से कपड़े से फिर से क्लीन कर लिया। और उसके बाद जो एक क्रीम आता है उसी में, तो उसे हमने अप्लाई करके उसे फिर से उसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए मसाज कर लिया। हर क्रीम को आपको 10 टू 15 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से कंटिन्यूअसली मसाज करना है। आप ऊपर की तरफ इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाज करने हैं, नाक के पास, आँखों के पास, इस तरीके से सारी थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मसाज करनी है। और इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करने के बाद मैंने इसी कॉटन के कपड़े से जो है सारा क्लीन कर लिया। और उसके बाद लगा लिया फेस पैक और उसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया पूरे फेस पे और 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर फेस पैक सूखने के बाद उसने फेस वॉश कर लिया था। और फेस वॉश करने के बाद विटामिन ई के जो कैप्सूल है उसे लगा के अच्छे तरीके से उसे भी 10 मिनट के लिए मसाज कर लिया था। और माशाल्लाह जो ग्लो है बहुत ज़्यादा अच्छा निकला था। पर देखिए इस तरीके की विटामिन ई की कैप्सूल आती है, उसे अप्लाई कर लिया था। और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।